अक्टूबर 2020 में निकी की शादी हुई थी। आर्य समाज में के जरिए शादी की गई थी। नोएडा के एक मंदिर में शादी की गई थी। साहिल गहलोत और निकी ने इस बात को लेकर के अगर बात की जाए तो एक तरीके से शादी भी की थी। ये जानकारी अब आ रही है पुलिस के पूछताछ में। लेकिन क्या निकी के परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी थी? क्योंकि जिस तरीके से साहिल लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, पुलिस को गुमराह करते हुए वो अपने हर रोज बयान बदल रहा है, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि निकी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह रही थी, लिव इन में नहीं रह रही थी, बल्कि शादी हुई थी। निकी की मां हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है। हालांकि काफ़ी तकलीफ में है, बेसुध है, लेकिन ये जानना बहुत लोग चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निकी लिव इन में रहती थी, लेकिन अब चूंकि साहिल अरेस्ट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है, उसने पूछताछ में कुछ बातें सामने जो आई हैं वो ये हैं कि उसने शादी की थी नोएडा के एक मंदिर में आर्य समाज माध्यम से। क्या आप लोगों को इस बात की कोई जानकारी थी? हमें कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में। हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी होती तो हम अपनी बेटी को कुछ तो वो निकालते। अगर शादी करती, किसी को कुछ पता होता तो हम मरने के लिए उस दरिंदे के पास छोड़ते क्या उसको, या उसकी दूसरी शादी होने देते? हमें क्या पता था? किसी माँ बाप को पता होगा कि उसकी बेटी ने शादी कर ली और वो नॉर्मल बैठे रहेंगे, उसका मरने का वेट करेंगे कि बेटी कब मरेगी, कब हम उसका मुद्दा उठाएंगे। लेकिन कभी ये कहा था कि उसने किसी को पसंद किया है या शादी करना चाहती है, उसकी इच्छा है शादी करना? कुछ नहीं था। वो शादी अभी करना ही नहीं चाहती थी। उसे पहले पीएचडी करने की सोच रखी थी। हम हर बार आती थी, पूछते थे बेटा अब क्या सोचे आगे? नहीं, अभी नहीं, अभी पीएचडी करनी है मुझे, अभी मुझे शादी नहीं करनी। उनकी शादी को लेकर या हमें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। ये कहा जा रहा है कि साहिल का परिवार इस शादी से बहुत नाखुश था, इस वजह से साहिल के परिवार ने उसकी दूसरी शादी की अपनी मर्जी के हिसाब से। लेकिन यहाँ तो आप कह रही कि आपको जानकारी ही नहीं है। अगर हमें जानकारी होती तो हम 3 साल तक अपने आप जानकारी होती तो हम उस दरिंदे के साथ अपने बेटे की शादी का वो करते क्या? ये बताओ आप। आज वो ऐसा दरिंदा है, ये कोई सवाल पूछने का है क्या? क्या ये नहीं, बहुत सारे लोग जो है सीक्रेट शादी करते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि सही वक्त आने पर हम इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। या 3 साल तक माँ बाप को ना पता चले ऐसी कुछ बात हो, बहन माँ बाप मतलब कोई भी दोस्त किसी को ना पता चले। ऐसी सीक्रेट शादियाँ ये सब टीवी फिल्म में होती हैं, ये रियल लाइफ में नहीं होती। अब वो जो बोलेगा तुम उसको लेके हमारे पास सवाल जवाब करने आओगे तो हम क्या जवाब दें? वो तो कुछ और कह रहा है। खैर, उसके तो बहाने कुछ और है, उसकी बातें कुछ और है, लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है। अपना काम करने दो, वो प्रूफ देखेंगे, ढूंढेंगे, जैसा उनको जो लगेगा वही बताएंगे। वो हमें क्या पता वो इतनी दूर रह रहे थे। अगर हमें जानकारी हो तो ही हम आपके किसी सवाल का जवाब देंगे ना। हमें कोई बार निकी कब आई थी? क्या जवाब दें? आखिरी बार निकी यहाँ पे कब आई थी? किस महीने में आई थी? निकी अब दिसंबर में आई थी। किस दिसंबर को? और 2 जनवरी को गई है। यानी कि 1 हफ्ते के आसपास वो थी आपके पास? 10 दिन रुक के गई है मेरे पास। क्या व्यवहार था? कुछ आपको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है? बहुत हंसमुख लड़की थी और इतना नॉर्मल व्यवहार था सभी के साथ, सभी से इतना प्यार करती थी। ये तो हम घर के हैं। आप ये बात बाहर जाके गली मोहल्ले में जो जानते हैं उसको उनसे पता करो, क्योंकि हम तो वही बोलेंगे तुम सोच रहे हो। टेंशन देने वाली ना वो लेने वाली। इतनी हंसमुख लड़की थी, इतनी हंसमुख, उसको देख के यही नहीं लगता कि ये इतनी इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या है? हम तो पागल हो चुके हैं सुन सुन के। आप तो माँ है उनकी, कभी आपसे कोई तकलीफ शेयर की है अपनी? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? में नहीं थी मेरी बेटी, कोई तकलीफ में नहीं थी। भी अगर ऐसा लगता अगर हमारी लड़की टेंशन में है तो हम उनको दोबारा नहीं भेजते। हम अकेले छोड़ देते अपने बच्चों को, जाने ही नहीं देते। हम पूछते। हम इतने भी वो नहीं है कि भाई बच्चे को कोई दिक्कत है और हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने बच्चे से उसकी परेशानी जानते।